हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है। एक क्या कहूँ अब इस पे कौन सा गाना बनाऊँ मैं। पहले मैंने गाने का तो सोचा ही नहीं है। अभी पहले तो मैंने इन साहब की क्लास लेने का सोचा है, तो गाने बाद में सोचेंगे क्या किया जाए। असगर साहब ने अभी अभी अपनी कम्युनिटी के ऊपर लिखा है कि जी मैं 1-2 दिन में अपनी बीवी को छोड़ रहा हूँ, उससे तलाक ले रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं अपनी बीवी से अलग हो रहा हूँ। तो जी 1-2 दिन, वही इन दोनों का प्लान, हस्बैंड एंड वाइफ का सेम टू सेम प्लान। वाइफ आई थी वाईटी पे, वो आके कुछ बात करके गई और उसने बोला 1-2 दिन बाद मैं कुछ प्रूफ्स लेके आऊंगी। उसके बाद अभी के लिए मेरे पास इतना ही प्रूफ है, मैं बाद में और प्रूफ बनवाऊंगी तो तब आपके पास लेके आऊंगी। अभी असगर साहब आप भी वही खेल खेलने जा रहे हैं जो आपकी वाइफ खेल रही है 1 महीने से। वो भी लोगों को पागल बना रही है और आप भी पागल बना रहे हो। और लोग वहां बैठे उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, अरे 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 भाई, अगर तुम्हारी वाइफ बेवकूफ़ है तो आप क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो, क्यों तलाक देने जा रहे हो, उसको छोड़ो, उसकी अक्ल अगर घास चरने गई है। ये एक्चुअली लोगों ने लिखा हुआ है, मैं उनका बता रही हूँ आपको। तो लोगों ने उसको कहा है अगर तुम्हारी बीवी की अक्ल घास चरने गई है तो आप थोड़ा सब्र से काम लो, अपने बच्चों का सोचो, और जो आने वाला बच्चा है उसके बारे में भी सोचो। और ऐसा काम हरगिज ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ जी, जब आप एक रिश्ते में बंधे होते हैं तो उस रिश्ते को बना के रखना ज़रूरी होता है, लेकिन एक इंसान जब वो बनाना ही नहीं चाहता रिश्ता, तो आप कैसे उसको बना के रखोगे। तो असगर साहब ने कहा जी मैं 1-2 दिन बाद, मेरा उनसे सवाल है जी ये 1-2 दिन बाद वाला क्या मामला है। अगर इंसान के बच्चे हो तो जो इतनी दूसरे की बदनामी करवाई तुम मियाँ बीबी ने मिलके, तो सामने आओ और आके बताओ। अगर लेना है तो वहीं खड़े होके तलाक 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 3 बार करो और छोड़ो। अगर ये करना है, मैं नहीं चाहती कि आप करो, क्योंकि आपकी जवान बेटियां हैं और आपका छोटे 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा छोटा आने वाला है। तो ये अक्लमंदी नहीं है, वाकई में अक्लमंदी नहीं है। लेकिन अब जब आप दोनों, एक तो छुरियां लेके आ जाता है मारने के लिए, दूसरा है कोर्ट कचहरियां या यूट्यूब पे पहुंच जाता है, 1000 तरह की लाइव्स, यहाँ बैठो वहां बैठो, बैठ बैठ के लाइव्स कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो एक दूसरे को रज रज के। तो असगर साहब जी, मैंने आपके लिए वहां पे मैसेज छोड़ा है, जरा मेरे मैसेज का जवाब जरूर देना। और मैं बाकी लोगों से भी इस बात का पूछती हूँ। असगर साहब तो कह रहे हैं वो तलाक देके अलग हो जाएंगे 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन बाद, इस बात को ध्यान से सुनिए। यही उनकी बीवी ने कहा था, बाद में लाऊंगी मैं, मेरे पास अभी के लिए यही प्रूफ है, ये जो चैट है यही है, सिर्फ इसके बाद बाकी लेके आऊंगी। तो जी असगर साहब खुद तो चले हो पल्ला झाड़ के, चलो जी मैं तो निकलूं इस गंद से, लेकिन जिसके माथे पे आपने इतनी कालख पोत दी उसका क्या होगा। पहले ये बताइए, अगर आप जा रहे हो तो पहले सितारा का नाम क्लियर करके जाइए, तब जाइए कहीं जाएंगे तो, वरना आप ऐसे नहीं जा सकते। ऐसे आपको तलाक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक तो आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, दूसरा जो आपने, आपकी वजह से सितारा का नाम खराब हुआ है, पहले उसको साफ कीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आज तक आपने मुंह नहीं खोला उस बारे में, एक भी बात नहीं कही आपने। जितनी बार आपने समीरा जी से बात की, जितनी बार आपने अपने चैनल पे आके कोई पोस्ट डाली, उसमें भी आपने आज तक इस बात को क्लियर नहीं किया कि वो बातें, वो आरोप जो आपकी बीवी आपके ऊपर लगा रही है और सितारा को बदनाम कर रही है, उनका क्या। तो पहले उनको क्लियर करके जाइए, तब जहां जाना है हमारी तरफ जो जाओ, जाके गिरो ठट्ठे खूह में। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जब जाके डिग ठट्ठे खूह विच। अब कहना भी नहीं आ रहा इतने सालों बाद पंजाबी में तो ठट्ठे खूह विच डिग, जाके जिथे मर्जी जा तू जाना है।
पर एक बात हमारी सुन ले, सितारा का नाम क्लियर करे बगैर तू कहीं जा नहीं सकता। तेरे को अब हम पकड़ के रखेंगे। अब तो कर, जा कहीं जा, हम तेरे ऊपर सितारा से केस करवाएंगे कि तूने खाम खा उसका नाम बदनाम करवाया। तेरी वाइफ ने नहीं करवाया, तूने करवाया। तो जी पहले तो आके हमें इस बात का जवाब दो। पहले ये बात क्लियर करो, तब जाके जो करना है करो। अपनी वाइफ को छोड़ो, चाहे रखो, चाहे वो तो बैठी है कि मैं तो अभी 10 बच्चे और आएंगे तो वो भी पैदा कर लूंगी। चाहे 4 सिजेरियन हो चुके हैं पहले, अभी 5वां भी सिजेरियन, ऐसे कभी मैंने सुने नहीं है इतने ढेर सिजेरियन होते हो। तो इतने सिजेरियन वो करवा करवा के अभी और भी कह रही है 10 आएंगे तो 10। तो देखिए असगर साहब, बैठिए, 10 बच्चे और पहले पैदा कीजिए, अपनी वाइफ को खुश कीजिए और उसके बाद जहां जाना है जाइए। तो जी ये 2 दिन वाला काम नहीं चलेगा, आपको अभी जवाब देना पड़ेगा। और YouTube पे सबको आके, जैसे आप पहले आए थे ना, आपने वहां पे एक व्लॉग बनाया था और वहां पे आके बोला था, जिसको समीरा जी ने उठा लिया था और अपने YouTube पे उन्होंने भी दिखा दिया था। अब दोबारा से आइए, तशरीफ लाइए और जो बातें हैं वहां पे ठीक से कहिए सामने बैठ के। चाहे वो आधे घंटे का व्लॉग हो, चाहे वो 15 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, वी डोंट केयर। हमें सिर्फ ये है कि जाने से पहले, जहां भी जा रहे हो, जाने से पहले सितारा का नाम आप क्लियर करके जाओ। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। और सलमा जी, अब क्या हुआ? क्या आपके मियां अब डर गए कि आप वाकई में कोर्ट जाने वाली हैं? सितारा डरे ना डरे, पर आपके मियां तो पहले ही भाग रहे हैं। अपनी कपड़ों की पोटली उठा के सर पे लाद के चल दिए, मैं तो जा रहा हूं जी। देख लें सलमा जी, कहीं वहीं सऊदीया में तो नहीं उसने कोई और औरत रखी हुई जिसके पास जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। तो सलमा, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। बदनाम अपनी बहन को कर रही हो, ये ना हो कि तुम्हारा हस्बैंड कहीं और झक मार रहा हो और किसी और को लेके वहां बैठा और बदनाम कर दिया हो सितारा को। बहुत बुरा कर रहे हो तुम मियां बीबी मिलके, और ये अच्छी बात नहीं है। शर्म आनी चाहिए। तुमने उसकी हालत देखी है, कितनी डिप्रेशन में जा रही है, क्या हालत हो रही है उसकी। तो बंद करो ये नाटक अपने, और बंद करो ये अपने ड्रामे जो तुम लोग एवरीडे प्लान कर रहे हो, कभी ये कर देंगे कभी वो कर देंगे। ये ड्रामे बंद करो और जो करना है वो करो, चाहे ना करो, लेकिन सितारा का नाम तुम बीच में से काटोगे और तुम्हें काटना पड़ेगा। क्योंकि हर बंदा उठ के सितारा पे उंगलियां उठाता जाए, ये कहां की सही बात है, ये कहां का इंसाफ है। ये गलत है जो आप लोग कर रहे हो मियां बीबी मिलके। डरो अल्लाह से। आई होप मुझे असगर रईस जी आप इस बात का जवाब देंगे। खाली मुझे नहीं, सितारा के सभी सपोर्टर्स को इस बात का जवाब चाहिए। तो आगे आइए और आके इस बात को क्लियर कीजिए कि आपको 1-2 दिन क्यों चाहिए। आपने कौन से प्रूफ इकट्ठे करने हैं जो आपको 1-2 दिन चाहिए? आपकी बीवी ने तो प्रूफ लाने थे, इसलिए उसने टाइम मांगा। आपने क्या करना है? अपने कपड़े उठाने और भागना है तो भागिए, जाइए, लेकिन सितारा का नाम क्लियर करके जाइए। सो लेट्स सी आगे ये क्या बोलते हैं और क्या प्लान है इनका। क्या ये अपनी बीवी को अब धमकियां दे रहे हैं कि मैं तो तुझे छोड़ जाऊंगा अगर ऐसा करेगी? क्योंकि बीवी तो सोच रही थी, अभी मैं सोच रही हूं मैं इसका क्या करूं। और ये जो महाशय हैं, ये इल्जाम क्या लगा रहे हैं सलमा पे? इसने मेरी इज्जत नहीं की। वाह वाह, आपने तो सब औरतों की बहुत इज्जत की है। वो जिसको माँ बना के घर में रखा हुआ है और सास भी है, उसकी क्या इज्जत हो रही है?
आप तो अभी उम्र में उनसे बहुत कम हो। वो जो बेचारी बैठी है वहां तय खाने में, उसकी क्या इज्जत हो रही है? उसका भी कभी सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? मैंने अपने पहले भी व्लॉग में आपकी बीवी से कहा है कि खुदा का वास्ता उस माँ को सितारा के पास भेज दो, कम से कम वो अपने माँ का चेहरा देख के कुछ सुकून से तो रहेगी। और माँ को भी बच्चों को देख के थोड़ा सा सुकून तो आएगा कि सितारा के बच्चों को कोई तकलीफ नहीं है। तो आप भी, आपसे भी मैं ये कहती हूँ, जाने से पहले वो जिसको माँ बनाया हुआ है उसको वहां तह खाने से निकालो और उसे उसकी बेटी के पास आराम से पहुंचा दो। बहुत शुक्रिया, आपके अगले मैसेज का इंतजार रहेगा।